चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? शंकु परिच्छेद पढ़े थे ना, प्रश्नावली 11.3 में जी। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? द्विवृत्त, क्या पढ़ेंगे? दीर्घवृत्त पढ़ेंगे, इलिप्स। होता क्या समझो ध्यान से, एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग क्या होता है? अचर होता है। इस चीज को समझो ध्यान से, तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी क्यों क्या रहेगा? अचर है, कांस्टेंट, कभी बदलेगा नहीं। मतलब वो कहां क्या चाह रहा है? दो स्थिर बिंदु मान लो, एक F1 है, एक क्या है? F2 है। परवलय में एक नाभि होती थी, दीर्घवृत्त में दो नाभि होती है, एक नाभि ए है, दूसरी नाभि ए है। अब यहां पर मान लो दीर्घवृत्त पर मैंने यहां पर एक बिंदु P यहां पर लिया, एक बिंदु Q यहां पर लिया। चलो देखो ध्यान से, होगा क्या? हमने क्या लिखा यहां पर? समझो ध्यान से, मतलब यहां पर PF1 प्लस PF2 बराबर होगा QF1 प्लस QF2 के। वो कहना क्या चाह रहा है? एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग क्या होता है? अचर होता है। मतलब इसका योग क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा जी? ऐसे कोई पॉइंट और ले लोगे, R ले लोगे, तो जो होगा RF1 प्लस RF2 बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, एक मिनट, ठीक है। चलो आगे खोल जी। ये चीज सबसे मेन है यहां पर। चलो हाँ, दो बिंदु। अब ऐसा मैदान से मान लो परवलय है, ए है, ध्यान से ए, एक बिंदु F1 है, F2 है, यहां से कोई ऐसे खींच दिए, इठो यहां बीचों बीच खींच दिए। इस अक्ष को हम लोग बोलते हैं दीर्घअक्ष। क्या बोलते जी? दीर्घअक्ष। यह है दीर्घअक्ष। मतलब जिस बिंदु पर नाभियां स्थित होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घअक्ष। मेजर एक्सिस क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। एक होता है माइनर एक्सिस। दीर्घ अक्ष पर लंब रेखा हम लोग क्या बोलते हैं? लघु अक्ष। माइनर एक्सिस क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस, लघु अक्ष। यह लघु अक्ष। जो नाभि है, लघु अक्ष की टोटल लंबाई होती है 2b। कितना जी? 2b। यानी यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक टोटल लंबाई होती कितनी होती है? 2b। यहां से यहां तक बड़ा आधी छोटा सा, ठीक। और दीर्घअक्ष की जो टोटल लंबाई कितनी होती है? 2a। कितनी जी? 2a। ये होता है 2a। यहां सही है, कोई बात नहीं, यहां से मैंने ज्यादा बना दिया, यहां से यहां तक, ठीक है। ये लंबाई तो ये होती है 2a, होती है 2b। अब बताओ, अगर टोटल 2a है तो आधा कितना होगा? आधा ये होगा यहां से यहां तक। सही गलत? सही है। यहां से यहां तक a हो गया। अगर टोटल 2b है तो आधा कितना होगा? b हो। अब बताओ, x अक्ष पर y के मान कितना होता है? 0 होता ना। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। बताओ, तो इसका निर्देशांक कितना होगा यहां पर? a का मान, इसका क्या होगा? माइनस a का मान। x अक्ष पर a है ना जी, अगर a भी है तो a भी कितना होगा? a होगा। x अक्ष के उल्टी दिशा में है।
वाई अक्ष पर x का मान करो 0, चलो 0 का मान b, यहां पर क्या आएगा, ये सबके निर्देशांक आ गए, सभी शीर्षों के क्या आ गए, शीर्षों के, ये आ गए शीर्षों निर्देशांक आ गए। अब मैं निकालता हूं नाभि का निर्देशांक, जो हम लोग नाभि दूरी लेते हैं यहां से यहां तक, वो हम मानते हैं सी, क्या मानते हैं, सी मानते हैं जी, सी मानते हैं। सेंटर नीचे लिख दे रहा हूं सी, ये सी है, ये भी क्या होगा, सी होगा ना, ये भी सी हो। अब बताओ तो इसका निर्देशांक क्या है, बताओ इसका क्या बताओ, सी का मान 0, इसका क्या निकलेगा, यहां तक किसी को डाउट, यानी निष्कर्ष ये निकला, दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं, क्या जी, 2 नाभियां, और जो नाभियों का निर्देशांक आता है, क्या आता है, निर्देशांक प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर क्या है, प्लस माइनस सी का मान। एक बात जहां पर तुम बोल देना, नाभि यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0। आगे दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ, बताओ क्या होगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a। अब पूछ लीजिए इसका निर्देशांक कितना होगा दीर्घ अक्ष पर, प्लस माइनस a का मान, एक ही चीज समझो, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई क्या होती है, निर्देशांक, ना ना ना, प्लस माइनस, सही है। अब यहां पर इसको लिख लेता हूं, दीर्घ अक्ष किसे कहते हैं, दीर्घ अक्ष, ठीक, जिस अक्ष पर नाभियां स्थित होती है जी, जिस अक्ष पर दीर्घवृत्त की नाभियां स्थित होती, नाभियां उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष। जिस अक्ष पर, जिस अक्ष पर, चलो वही लिख लो, जिस अक्ष पर नाभियां स्थित होती है, उससे क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष कहते हैं। अब तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना होगी, 2a लिखी दिया ऊपर ना, ऊपर लिखी दिया हूं। अगला लघु अक्ष, माइनर एक्सिस, तो क्या बोलते हैं, जिस अक्ष पर, क्या जी, जिस अक्ष पर क्या नहीं, दीर्घ अक्ष पर लंब, दीर्घ अक्ष पर लंबा रेखा हम लोग क्या बोलते हैं, लघु अक्ष कहते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, वो सबसे मेन चीज क्या है, हमने क्या बोला, दीर्घवृत्त पर कोई 2 बिंदु है, ई वाला और ई वाला, तो PF1 प्लस PF2, इस बिंदु से इसकी और इसके बीच की दूरी का योग जो होगा, इस बिंदु से इसकी और इसकी बिंदु योग क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे 1000 पॉइंट ले लो, यहां पर R लिख लो, यहां ऐसे लिख लो,
तो यस से F1 यस से F2 जो बीच दूरी का योग होगा इसी के बराबर आएगा, अलग नहीं आएगा। और तुमको कम बेसी भले लग रहा होगा लेकिन बराबर आएगा, अचल रहे, कांस्टेंट रहेगा। ये चीज है, पहले इसको उतार लो, इसको हम डेरिवेट पूरा कर देते हैं। अभी रुको, ध्यान रखो। अच्छा तो पहले उतार लो तो बड़ा से वहां बनाने लेना, ठीक है जी। लंब समद्विभाजक होगा, बीचों बीच जाएगा। चलो आगे घुमाइए, चलो ध्यान से। अब आगे हम लोग निकालेंगे सी का मान, कहेंगे जी सी का मान निकालेंगे। चलो मान लो ए है पी, क्या जी, इसको हम मान ले रहे हैं पी, इसको क्या मान ले रहे हैं, क्यों मान ले रहे हैं, बताओ। हमने क्या बोला, बहुत ध्यान समझदार। पी से एफ की दूरी, पी से क्यू दूरी, फिर क्यू से एफ की दूरी, फिर क्यू से F2 की दूरी बराबर होगी। लिखा है, मैं डायरेक्ट लिखी हुई थी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। PF1 यदि तुमको दिखा है इसमें बताओ, PF1 ना जी। चलो यहां मैं दो QF1 सही रहेगा, क्यू यहां पर दो P सही रहेगा, एक PF1 प्लस PF2 हो गया ना, सही रहेगा। QF1 प्लस QF2, बताओ PF1 कितना होगा, तुम बताओ। इतना ये है ना, इतना C है, तो PF1 कितना बताओ तुम लोग। A प्लस मतलब PF1 इतना है ना जी, तो A है C, तो क्या हो गया A प्लस C प्लस PF2 था, PF2 यहां तक कितना होगा, पूरा ये है, यहां तक है, यहां तक क्या C है, कितना इतना होगा A माइनस C हो। आसानी के मान लिया A माइनस C बराबर QF1। हमको ये निकालना, क्या निकालना है, A। कैसे निकालोगे, इस हम कौन चीज बन रहा है जी, इतना है C, इतना है B, इसको कैसे निकाल बताओ। कड़ी में A आ गया, कड़ी में B² प्लस ऐसे QF2 कितना आएगा, QF2 ये वाला सही आएगा ना, वही आएगा भैया। QF2 इतना C है, इतना क्या है B है, इतना C इतना B, तो वही तो आएगा। कड़ी में B² प्लस C, किसी को डाउट, तुमको पैसा बनाना पड़ेगा, सवाल एकदम नहीं देगा। C से कट गया, A और A का ही हो गया बराबर, इसको जोड़ो, टू कड़ी में B² प्लस तो क्या गया B² प्लस C², सही है। दोनों पक्षों को वर्क कर दो। हम किसका मान निकालना चाह रहे हैं, C का, किसका मान निकालना चाह रहे हैं, C का। दोनों पक्षों का क्या जी, बताओ। जब दोनों पक्षों को वर्क हो, क्या बताओ, A² बराबर B² प्लस तो C² क्या बताओ। ठीक, अब होता है जो द्विविध का समीकरण, वो हम प्रूव करेंगे, पहली दे रहा हूं मैं। हाँ, C का मान, द्विविध का समीकरण क्या होता है, x² अपान A y² अपान B² बराबर क्या होता है, x² अपान A स्क्वायर y² अपान B² बराबर कितना होती है, ये होता है द्विविध का समीकरण। इसको तारा फिर प्रूव करता हूं मैं, तो बड़ा तारो नहीं। चलो आगे कोई से तो PF1 कितना लिखा था,
ए है, ये क्या है जी, सी है। तो PF1 कितना बताओ, ए प्लस PF2 कितना होगा, ए है सी, इतना कितना बताओ, ए माइनस सी बराबर QF1 निकालना। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, जिस प्रकार से हमने परवलय में एक्स वाई कोई चर बिंदु मान लिए थे, उसी हमने क्या मान लिया, द्विवृत्त पर एक चर बिंदु है, ये यहाँ भी भगता है, यहाँ भी, यहाँ कहीं भगता है एक्स वाई। हमको निकालना क्या है, QF1 प्लस QF2। पहले QF1 निकाल लो, बताओ क्या बताओ, दूरी है जी, क्या का दूरी, कड़ी में x2 x माइनस x2 माइनस x1 ना जी का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस, देखते जाओ इसके बीच दूरी x2 माइनस x1 ना जी, तो x2 कितना है, y माइनस सब बड़ा पड़ गया तो कर गया 2a। बताओ कितना, कड़ी में x प्लस सी का प्लस कड़ी में एक मिले भले चले, तो कौन लेकर आओ, ये वाला की वाला, यही लेकर चले आओ, 2a माइनस कड़ी में तो गड़ी है सी का होल स्क्वायर प्लस बराबर कड़ी में, दोनों बच्चों को वर्ग करो, दोनों वर्ग करने, तो क्या बताओ, दो दूनी इधर जाओ, 4a स्क्वायर माइनस प्लस जी, कहानी हट जाएगा ना, इससे कहानी हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस कहानी हट गया, समझे, अरे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहानी कभी नहीं हट जाएगी, माइनस 2ab 2ab कितना है कहानी में, ये तो कहानी हट जाएगा ना, क्या आएगा, हल करो आप, और ए माइनस बी का होल तो क्या आएगा, दो दूनी कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, और क्या घटा 4a स्क्वायर माइनस 2cx इधर कराओ माइनस 4c x जी बराबर इकाड़ी में उधर जाओ तो क्या जाएगा 4a 4 यहां भी 4 सब कर देंगे जी 4 कमा है ना, तो a स्क्वायर माइनस सी एक्स ए पुनः दोनों पक्षों को वर्ग करो, वर्ग बताओ पुनः दोनों पक्षों का क्या करने पर तो क्या होगा, देखो तो वर्ग करो क्या हो जाएगा, एक पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर सी, यहां पर क्या आएगा ए आएगा कड़ी में, इसका सब हट गया ना,
काढ़ी है ना, ए स्क्वायर कभी ए स्क्वायर छह ए स्क्वायर, इसे काढ़ी क्या हो गई, हट गई। बोला करो, ए की पावर 4 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर सी एक्स ए स्क्वायर, पूरा करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस वाई स्क्वायर, पूरा करो यहीं पर, ए की पावर 4 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए से क्या हो गया, कट गया। बताओ सही है ना। चलो अब यहां देखो ध्यान से, सी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा क्या क्या, देखो यहां पर ए की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। सी का मान रखो, सी का मान कितना है बताओ, सी स्क्वायर क्या था बताओ, वही लिखा था मैं, हाँ रखो, ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, गुणा बढ़ाक से ए की पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, क्या बच बताओ, इसको नहीं चले आओ, उधर इधर क्या दीदी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हो गया, उधर जाएगा डी स्क्वायर, चला इधर क्या ले जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझे, ए वाला पैटर्न में उधर चला गया, तो क्या बताओ, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चला इधर, अब करेंगे हम यहां, क्या करोगे, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर करो, भाग दे दो, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने पर भाग देने पर, तो भाग दो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे क्या जी, कट गया, ए से कट गया, बी से बी कट, बताओ क्या गया, पहले इसको लिख लो, आगे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे, इसको लिख लो, फिर उतारो फ्लक्स, तो फ्लक्स से